नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक छोटी सी वीडियो के साथ। अच्छा मित्रों, ये बताएं कि अपने देश का नाम क्या है। सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन उतना ही क्लिष्ट भी है। कई बार हम कहते हैं कि देश का नाम भारत है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यावर्त है, कुछ लोग कहते हैं कि जम्बूद्वीप है, या कुछ लोग हिंदुस्तान है। लेकिन असल में इस देश का नाम क्या है? क्या भारत राज्य है या अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम ये राज्य है? आइए इन सवालों का पड़ताल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार पुनः वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सामने एक ये समस्या आई कि अपने देश का नाम क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का सुझाव ये था कि देश का नाम भारत होगा, जो कि परंपरागत रूप से चलता आ रहा है काफ़ी पहले से, राजा भरत के नाम पे। तो कुछ लोगों का वही सुझाव था कि नहीं, देश का नाम इंडिया होगा, क्योंकि ये है अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दिखलाता है, इसलिए इसका नाम इंडिया होना चाहिए। लेकिन इन दोनों पे ही बात नहीं बनी और अंततः यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा यह कहा गया कि इस देश का नाम होगा इंडिया, दैट इज भारत। संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत होगा, और यह आज भी चलता आया है। और यही कारण है कि संविधान की प्रस्तावना में हम लोग कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन उसी को जब हिंदी में बोलते हैं तो कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को इस तरह से बोलते हैं। तो चूंकि भारत या इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन तो चेंज नहीं हो सकता है। वो चाहे हम हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, उर्दू में बोले या किसी भी भाषा में बोले, प्रॉपर नाउन चेंज नहीं होता है। लेकिन अपने देश के नाम की स्थिति में ऐसा होता है कि अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो इंडिया का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में जब लिखते हैं तो भारत का प्रयोग करते हैं। तो इसके पीछे के कारण यही है कि आज तक अपने देश का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा यही दिखाया गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, यही अपने देश का नाम है। अगर यह पूछा जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, तो भी इसका जवाब यही होगा कि इंडिया, दैट इज भारत। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसी का जो दूसरा भाग है उसमें है कि संघ और समूह। इसी अनुच्छेद का जो अगला पारा है वो इस चीज को दिखलाता है। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इसी में कहा गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, समूह नहीं होगा, संघ होगा। तो संघ और समूह दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझा जाए। है फेडरलिज्म। चूंकि भारत जो है अलग अलग प्रदेशों का एक झुंड तो है, लेकिन वो समूह ना होकर के संघ है। अर्थात भारत सब राज्यों को मिलाकर एक है, सबकी अलग अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, सब भारत में ही समाहित है। इसीलिए इसको राज्यों का समूह न कह करके राज्यों का संघ कहा गया है। अब यहाँ एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं राज्य। तो राज्य कौन सा है? भारत राज्य है या बिहार राज्य है? अगर भारत राज्य है तो बिहार को राज्य क्यों कहते हैं? तो आइए इस टर्म पर हम लोग ध्यान दें। देखिए, कोई भी भूभाग को हम लोग राज्य कहने के लिए 4 मौलिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो है वो निश्चित भूभाग्य। बिहार के पास अपना भूभाग्य है, उत्तर प्रदेश के पास है, बंगाल के पास है, असम के पास है। दूसरा जो चीज है वो है जनसंख्या। जनसंख्या तो अच्छा खासा है बिहार में, और बिहार के जनसंख्या घनत्व के मामले में अभी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में अव्वल पे हम लोग हैं। तीसरा है सरकार। अभी बिहार के पास नीतीश कुमार की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार शपथ ग्रहण करने वाली है, बगल में बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। सभी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, तो सरकार भी है। चौथा जो टर्म है
तथ्य है वो है संप्रभुता। यह बिहार या बंगाल या उत्तर प्रदेश या किसी राज्य के पास नहीं है। संप्रभुता अर्थात सुप्रीम पावर सिर्फ भारत के पास है, इंडिया के पास है। इसलिए अगर सही अर्थों में देखा जाए तो बिहार राज्य नहीं है, बंगाल राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। राज्य कौन सा है? भारत है। भारत ही वो स्टेट है जिसमें संप्रभुता है। बिहार को आज भी अगर भारत सरकार चाहे तो इसको हटा सकती है, बंगाल को हटा सकती है। पिछले दिनों बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के अभी चर्चा चल रही है कि आप बंगाल सरकार बर्खास्त की जा सकती है, अर्थात वहां चुनी हुई सरकार को भी भारत सरकार चाहे तो बर्खास्त कर सकती है। इसलिए कि जो सबसे बड़ा पावर है, जो संप्रभुता है, वो बंगाल के पास नहीं है, वो संप्रभुता भारत सरकार के पास है। तो इन जो टर्मिनोलॉजी में देखा जाए, टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो भारत ही राज्य है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। तो फिर सवाल उठेगा कि तब इनको राज्य कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा कहा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। इसलिए ये जो छोटे छोटे प्रदेश हैं इनको राज्य कहा जाता है। उम्मीद है आपको एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।